नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हैं श्री प्रणव सिंह जी, जो वर्तमान सचिव हैं और आगामी चुनाव के लिए उम्मीदवार भी हैं, सचिव पद के लिए ही। अ, आज इनसे हम कुछ तीखे सवाल करेंगे और देखते हैं कि ये हमें जवाब दे पाते हैं या नहीं। सबसे पहले सभी सोसाइटी वासियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रणव सिंह उमा जी के टीम की तरफ से सचिव पद का उम्मीदवार हूं और आप सभी से आशीर्वाद मांगता धन्यवाद सचिव जी। तो प्रणव सिंह जी, सबसे पहला प्रश्न यह है कि सोसाइटी आपको और आपकी टीम को क्यों चुने? सोसाइटी हमें इसलिए चुने क्योंकि जो पुरानी ईओ टीम थी वो यहाँ पे 3 सीट के 3 नौका वो पेच फंसाकर और सालों साल यहाँ पे राज करना चाहता था। उसको हमने सोसाइटी के आशीर्वाद से, मैं, उमा जी और अतुल जी, उसको हम डीआर ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, माननीय उच्च न्यायालय तक लेकर गए। वहाँ से हमें जीत मिली है। अदालत के आदेशानुसार हम सभी लोग ईओ में आए और तन मन से हमने काम किया है। अपने इस छोटे से कार्यकाल में सबसे पहले हमारी जो घोषणा थी वो यह थी कि लोकतंत्र की सोसाइटी में पुनर्स्थापना की जाए। लोकतंत्र के महापर्व को सोसाइटी वासी खुल के मनाएं। हमारी पहली घोषणा थी हम अप्रैल में ही चुनाव कराएंगे सभी सीटों पर। हालांकि हमारा कार्यकाल 5 जून तक का था, लेकिन अपने वादानुसार हमने इसे अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही हमने चुनावी कार्यक्रम को शुरू कर दिया। उसके अलावा मात्र 40-45 दिनों के कार्यकाल में हमने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। सबसे पहला हमने काम किया, जितने भी मेंटेनेंस फी का जो लेट फाइन था, जो पुरानी ईओए के अराजकता के कारण लोग नहीं दे पा रहे थे, वो सारे लेट फाइन हमने माफ़ करा दिया। दूसरा, हमने क्लब बुकिंग चार्ज 3100 रुपये से घटाकर 2100 रुपया किया। जिम में पहले लोग लोकल अंदर आ जाते थे जिम करने के लिए, जो हमारे सोसाइटी के ओनर्स थे वो नहीं कर पाते थे, उनको मौका नंबर नहीं मिल पाता था। इसके लिए हमने क्लब मेंबरशिप कार्ड जो है लागू कराया। जिम का जीर्णोद्धार किया, अब जिम में कोई भीड़ भाड़ नहीं होती है। इसके अलावा हमने हर लिफ्ट में कैमरा लगवाया सुरक्षा को देखते हुए। ये सोसाइटी की पुरानी मांग थी। सौंदर्यीकरण के तहत हमने सी टावर के सामने वाटर फाउंटेन के पास हमने पूरा सौंदर्यीकरण करवाया। पूरी सोसाइटी उसे देख रहा है। पहले बरसात आ जाने के बाद आप ईओ ऑफिस में रोड से नहीं जा सकते थे, अब आप बड़े मजे से जा सकते हैं। वहाँ पे हर जगह जगह पे हमने ब्रेकर लगवाए हैं। कार की जो है पार्किंग मार्किंग करवाया है। हमने ईंटें बिछवाई है पार्किंग के लिए हर जगह पे। इतने सारे 45 दिनों के अंदर में हमने काम किया है। हमें उम्मीद है सोसाइटी हमें निराश नहीं करेगी। प्रणव सिंह जी, अगर मैं अपनी वास्तविकता के हिसाब से बताऊं आपको, तो मैं बिल्कुल इस 45, 40, 50 दिनों में आप लोगों ने जो किया है वो बिल्कुल एक सही कदम था जो आप लोगों ने उठाया है और बहुत ही अच्छा काम किया है। मगर आप ये बताइए कि अगर आप या आप और आपकी टीम अगर जीतते हैं और आप लोग फिर से एओ चुने जाते हैं, तो उसके बाद का आपका क्या प्लान है? आप लोग और क्या करना ऐसा करना चाहते हैं जो सोसाइटी की मांग भी रही है और लोग चाहते भी हैं कि वो सब सारी चीज़ें हों और उनको सुविधा मिले? सोसाइटी की मुख्य तीन मांगे। एक सुरक्षा है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही हमने यहाँ पे सभी लिफ्टों में कैमरा लगवाया। ये फर्स्ट फेज का काम था। सेकेंड फेज में हमारा जो काम होगा, एबी मार्केट, आप अगर मेन गेट की तरफ से ले ले तो एबी मार्केट, मंदिर परिसर, एबी के पीछे की पार्किंग एरिया, एमएन मार्केट, एसटीपी और एमएन के पीछे की पार्किंग एरिया, प्लस हर टावर के स्टील एरिया में हम कैमरा लगवाएंगे वो टेंडर के थ्रू। तीसरे फेज में हम हर टावर के हर फ्लोर पे कैमरा देंगे। अच्छा। ये हम तीसरे फेज में फेज वाइज करेंगे। चूँकि हमारे पास इतना फंड है नहीं तो हम फेज वाइज करेंगे, लेकिन ये काम हम 10 दिनों के अंदर में शुरू कर देंगे। दूसरी काम हम यहाँ पे समस्या पार्किंग की है। एमएन के पीछे की पार्किंग, एबी के पीछे की पार्किंग एरिया को हम वहाँ पे कम से कम 100-150 गाड़ी के लगाने की मतलब पूरी व्यवस्था करेंगे 10-15 दिनों के अंदर से। अच्छा, तो उन व्यवस्थाओं में आप क्या करना चाहते हैं, मतलब?
हाँ, उन व्यवस्थाओं में ये है कि वहाँ पे एक तो कैमरा लगेगा, 24 आवर्स गार्ड की ड्यूटी होगी वहाँ पे। वहाँ पे बड़े हाइड्रोजन लाइट्स लगेंगे चारों तरफ से, अच्छा। जिससे कि वहाँ पे गाड़ी लगाने वाले किसी को ये डर ना लगे कि गाड़ी वहाँ पे अगर हमने पार्क कर दिया तो हमारा सामान न चोरी हो जाए, कोई पेट्रोल न कर दे, कोई ये न कर दे, वो न हवा न निकाल दे। निश्चिंत होकर आदमी लगे, जैसे यहाँ लगा रहे हैं उससे भी ज़्यादा निश्चिंत होकर वहाँ लगाएंगे। बिल्कुल। सोसाइटी में सुरक्षा एजेंसी के बदलाव को लेकर के भी मांग हो रही है, उनके कार्यों को लेकर के लोग खुश नहीं हैं, तो उसके लिए आपका क्या प्रावधान है? देखिए, सुरक्षा एजेंसी को लेकर मैं बता रहा हूँ कि ये पुरानी ईओ के द्वारा लाई गई एजेंसी थी। हम मात्र 40-45 दिन के लिए आए थे ईओ में। अगर हम आते ही उसको चेंज कर देते तो फिर ये लोग यह कहते कि आते ही जो है चेंज कर दिया, इन्हें भी जो है ये है वो है, दुनिया भर की बातें फैल जाती। हमने तय किया था कि हम उसी एजेंसी के साथ, उसी सिक्योरिटी गार्ड के साथ हम इस काम को जो है 40-45 दिन जो भी है, 1.5-2 महीना हम चलाएंगे, और हमने निकाला भी है अच्छी तरीके से। ईओ में अगर हम आ गए 10 दिनों के अंदर में, एक्चुअली हमारे पास ओपन टेंडर का पूरा वो हमने बना रखा है, चुनाव आ गया इस चक्कर में हम नहीं करा पाए। 10 दिनों के अंदर में हम ओपन टेंडर निकालेंगे, हर जगह पेपर में हर जगह हम देंगे, और सिक्योरिटी एजेंसी जो है ओपन टेंडर के तहत हम चेंज करेंगे। बिल्कुल। अ, बहुत सारे रेसिडेंट्स की ये मांग होती है कि लाइट की एक प्रॉब्लम चल रही है, कभी बमेठा से नहीं आया, कभी यहाँ से नहीं आया, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इसके लिए आप लोगों ने कुछ प्लान किया है या कुछ बात आपकी अगर किसी के थ्रू हुई है? देखिए, हम लोगों की बात हुई है, हुई थी बिल्डर से, वो चूँकि लाइट जो है बिल्डर के अंडर में है, हम लोग बात किए थे उससे, लेकिन उन्हें भी पता है कि चुनाव होने वाला है। अच्छा। तो अब जो भी मतलब समाधान निकलेगा वो चुनाव के बाद ही निकलेगा। उसमें ईओ की टीम रहेगी, बिल्डर रहेगा, सोसाइटी से कुछ अच्छे व्यक्ति को लेकर जाएंगे हम बातचीत करने के लिए, बिल्कुल। कमेटी बनाना होगा हम कमेटी बनाएंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाना होगा हम उसके तहत कराएंगे, बिल्डर पे दबाव बनाने के लिए जो भी उपाय संभव होगा, सोसाइटी को विश्वास में लेते हुए वो हम काम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। बिल्कुल। पहले डीजी हमारा डीज़ल पे चलता था तो लोग कहते थे कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अब उसका कन्वर्ज़न जो है वो पीएनजी में कर दिया गया है। उसके बावजूद भी जो कॉमन एरिया चार्जेज़ हैं वो घट नहीं रहे हैं। तो क्या हाँ, सोसाइटी वो वाले ये माने कि आप आगामी अगर आप आते हैं तो इस पे भी आप कुछ विचार करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। डीजी और बिजली दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, और दोनों की जो है समाधान, वो रेट करने का जो है दबाव, हम दोनों दोनों का समाधान एक ही तरीके से निकालेंगे, सोसाइटी को पूरी तरह विश्वास में लेकर बिल्डर से बात करके। इस पर हमने पहले भी बात किया था बिल्डर से, लेकिन चूंकि चुनाव है और शायद हो सकता है बिल्डर के भी दिमाग में कोई 1.5-2 महीने के लिए है, तो हो सकता है शायद इंटरटेन न किया हो ज़्यादा। अच्छा। अब सोसाइटी में आए दिन साफ-सफाई को लेकर के भी चीज़ें चलती रहती हैं। व वैसे जहाँ तक पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था में देखी जाए तो अब बहुत ज़्यादा सुधार है। बिल्कुल। मगर उसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और विचार हों या और कुछ ऐसे प्लान्स हों जिससे हम लोग और इस साफ-सफाई पे ध्यान दे पाएँ? साफ सफाई की सबसे बड़ी समस्या है डॉग्स को लेके। जैसे ही अगर सुबह में पूरा कचरा हटा दिया, फ्लोर से टावर से कचरा लेकर एक जगह इकट्ठा करता है, कुत्ते वगैरह उसको छींट देते हैं हर जगह पे, जिसके कारण पूरे किए किराए पे जो फिर से वो एक तरह से पानी फिर जाने वाली बात हो जाती है शाम को। इसलिए अब हम लोगों ने प्लान किया है कि अगर हम एयू में आए तो दोनों टाइम हर फ्लोर पे झाड़ू पोछा सफाई, और दोनों टाइम होगी हर जगह पे। अच्छा। और जहाँ तक आपने कुत्तों की बात कही तो वैसे कुत्ते पार्क में या ऐसे भी नॉर्मल एरियाज़ में घूमते रहते हैं, जो कॉमन एरियाज़ हैं। वहाँ भी बच्चों को परेशानी होती है, रेज़िडेंट्स को परेशानी होती है, तो उसके लिए क्या हाँ, आपका विचार है? वो एक्चुअली क्या है कि कुत्ते को लेकर माननीय न्यायालय का ऐसा आदेश है कि कुत्ता जहाँ पे पैदा लिया वो वहीं का रहेगा, और इसको लेके बहुत सारे जो है कुत्ता प्रेमी उस कानून के आड़ में, उसके डर से या उसके आड़ में ऐसा कर देते हैं कि कोई उसको हाथ नहीं लगा पाता है। पीछे भी सांप की घटना हुआ था, एक और घटना हुआ जिसके बाद कारण हर कोई अब डर रहा है। कुत्ते को हटाने के लिए हमने वैसे कई चीज़ें हमने किया है, जैसे हर गेट, टावर के हर गेट पे हमने हैंडल लगवा दिया है। तो खास करके फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर वाले जो जाते हैं ऊपर सीढ़ी के द्वारा, हुँ, हुँ। अगर वो हैंडल लगा के जाएं तो कुत्ता कभी भी टावर के अंदर नहीं जा पाएगा, सबसे पहले।
दूसरा, उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए हमने वहाँ पे फीडिंग पॉइंट बनाया है मंदिर के बाहर, मेन गेट के बाहर। अगर जो भी कुत्ता प्रेमी है और जितने भी लोग हैं, अगर उनको अपने टावर में या अपने या अंदर ना दे के अगर वहाँ देना शुरू कर दे, तो कुत्ता फिर अगर वो बाहर ही चला रहेगा। लेकिन इसमें क्या है कि सभी को जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे भी जो फीडिंग पॉइंट्स बना है वो अभी खुला हुआ है, अभी तो ठीक है चूँकि गर्मी है, मगर बरसात के दिन में शायद उसमें नहीं, शेडिंग की उस ज़रूरत पे पड़ेगी। वो शटर हम लगवाएँगे, उसका अच्छा, प्लान था, है। अच्छा, तो आचार संहिता लग गया इसलिए हम उसको नहीं करवा पाए हैं। वो अच्छा, है हमारे प्लान में उसका। बिल्कुल। कुछ लोग आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने लाइट्स बेचे हैं या जो भी उसका प्रोसेस आप लोगों ने किया है वो सही नहीं था। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, लाइट्स ये मनगढ़ंत है, आरोप है, पुरानी युवाओं के द्वारा। चुनाव आ गया है इसलिए लगा रहे हैं। अगर वो 2 लाख का लाइट था, तो उन्होंने हैंडओवर में हमें क्यों नहीं दिखाया? हैंडओवर देते समय उन्होंने क्यों नहीं दिया हमें? अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो 2 लाख की लाइट्स वहाँ पे थी, वहाँ पे पुरानी ईओए के एक सदस्य का फ्रिज क्या कर रहा था? अच्छा, जब वो कबाड़ी वाले से हमने लाइट्स बिकवाया, तब पता लगा कि फ्रिज जो है कि ईओए के पुराने किसी सदस्य का है। उनको फ़ोन किया गया, उन्होंने किसी दूसरे सदस्य को भेजा, उन्होंने 2500 रुपये में उस फ्रिज को भी बेचा और वहाँ पे खड़ा होके देख भी रहे थे। एक बार भी नहीं कहा कि इस लाइट्स को मत बेचिए, 2 लाख की लाइट्स है। हुँ, हुँ, हुँ। हकीकत ये है कि वो चाह रहे थे कि ये लाइट्स बिक जाए, अच्छा, क्योंकि वो सारे चाइनीज़ और लोकल था, कोई भी रिपेयरेबल नहीं था। हमें स्टेट मैनेजर ने भी बताया था, अकाउंटेंट ने भी बताया था। सारे के सारे डुप्लीकेट थे, जहाँ से लिया गया था वहाँ पे भी हमने फ़ोन करके पता करवाया था ऑफिस से, ईओ ऑफिस से। अच्छा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था वहाँ से। लास्ट में हमने उसको बिकवाया, जैसे ही बिक गया, उसके बाद से शांति, जैसे चुनाव आने के बाद हमें पता लगा कि वो 2 लाख की लाइट थी। अच्छा, ये इस आरोप में कोई जबकि हमने जो लाइट लगवाया, उस पे सब पे 2-2 साल की वारंटी है लिखित रूप से। अच्छा, ठीक है। टोना सिंह जी, आपसे अच्छा लगा बात करके, आपने बहुत दो टूक शब्दों में सबका जवाब दिया। आखिरी सवाल मेरा अभी भी वही है जो मैंने पहले पूछा था कि क्यों जनता आपको चुने, आपकी टीम को चुने, क्यों चुने? हमने इतना काम किया है पूरे ईमानदारी से। 3 सीट के चुनाव को, जो लोकतंत्र यहाँ पे खत्म हो गई थी, उसको हमने फिर से यहाँ पे पुनर्जीवित किया है। उसको ध्यान में रखते हुए कैमरास लगवाए हैं और भी तरह-तरह के 45 दिनों के अंदर में कम से कम 15-20 ढंग काम किया हमने। उसको ध्यान में रखते हुए हमें उम्मीद है कि सोसाइटी हमें अपना आशीर्वाद देगी। एक बात और सोसाइटी से हाथ जोड़ के कहूँगा कि अगर इतना काम कराने के बावजूद अगर हमें आशीर्वाद नहीं मिला, तो जो भी टीम भविष्य में आएगी वो हम लोगों का उदाहरण देकर, उमा जी के टीम का उदाहरण देकर काम नहीं करेगी। काम करने से हिचकिचाएगी, बोलेगी पिछला वाला करके गया था, क्या हुआ? इसलिए प्लीज़ आप लोग आशीर्वाद दीजिए मुझे, उमा जी के पूरी